हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाले सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द चिलेटिंग एजेंट डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एज एन एंटीडोट टू आर्सेनिक पॉइजनिंग इज dimercaprol, desferoxamine, flumazenil, pralidoxamine. The chelating agent developed during World War II as an antidote to arsenic poisoning. तो arsenic poisoning में यूज किया जाता है dimercaprol का as an antidote. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, dimercaprol. एंड ये dimercaprol होता है ब्रिटिश एंटीलेविसाइड। ठीक है, ये पॉइजनिंग एंड उसके एंटीडोट भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डेस्फेरोक्सामाइन का यूज करते हैं आयरन पॉइजनिंग में, फ्लूमाजेनिल का यूज करते हैं बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में, एंड प्रालिडोक्सामाइन का यूज करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। देन अभी आप मुझे बताएंगे एसिटामाइनोफेन के पॉइजनिंग में कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं। तो इसमें यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का। हेपेरिन पॉइजनिंग के लिए प्रोटामाइन सल्फेट, वारफेरिन पॉइजनिंग विटामिन के, साइनाइड पॉइजनिंग सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थियोसल्फेट, देन एट्रोपिन पॉइजनिंग फाइसोस्टिग्माइन। ठीक है, ये सभी एंटीडोट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ यूजेनिया कैरियोफाइलस यूज्ड एज ए ड्रग इज नोन एज रूट, राइजोम्स, लीव्स, फ्लावर बर्ड्स। द पार्ट ऑफ यूजेनिया कैरियोफाइलस, तो यूजेनिया कैरियोफाइलस का कौन सा पार्ट यूज करते हैं एज ए ड्रग। तो ये यूजेनिया कैरियोफाइलस किसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। तो ये होता है क्लो का बायोलॉजिकल सोर्स। एंड क्लो का कौन सा पार्ट यूज करते हैं एज ए ड्रग। तो क्लो का यूज करते हैं फ्लावर बर्ड्स एज ए ड्रग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लो की फैमिली कौन सी होती है। तो क्लो की फैमिली होती है मिर्टेसी। मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है क्लो का। तो इसमें प्रेजेंट होता है यूजेनॉल। क्लो ऑयल कंटेन्स अबाउट 70 to 90% यूजेनॉल। ठीक है, कौन सा स्टोमाटा प्रेजेंट होता है क्लो में। तो इसमें प्रेजेंट होता है एनोमोसाइटिक स्टोमाटा। एंड कौन सा पार्ट यूज करते हैं क्लो का एज ए ड्रग। तो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स का यूज करते हैं एज ए ड्रग। ठीक है, एंड ये क्लो होता है कार्मिनेटिव, एंटीसेप्टिक, देन डेंटल, एनाल्जेसिक। देन क्लो के एडल्ट्रेंट्स होते हैं मदर क्लो, क्लो स्टॉक एंड एग्जॉस्टेड क्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, scabies can be effectively treated systemically by सोरालेंस, आइवरमेक्टिन, परमेंथ्रिन, कोट्रिमोक्साजोल। तो इनमें से किसका यूज किया जाता है सिस्टेमिकली टू ट्रीट स्केबीज। तो ये हो जाएगा आइवरमेक्टिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आइवरमेक्टिन होता है एंथेलमेंटिक ड्रग हाईली इफेक्टिव इन स्केबीज एंड द ओनली ड्रग इफेक्टिव ओरली फॉर स्केबीज इज आइवरमेक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर काला आजार इज पेंटामिडिन, एम्पोटेरिसिन बी, सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट, केटोकोनाजोल। इनमें से कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर काला आजार। तो ये होता है सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर काला आजार होता है सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट। ये एम्पोटेरिसिन बी आता है पॉलिन एंटीबायोटिक में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी होती है एम्पोटेरिसिन बी की नेफ्रोटॉक्सिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पोटेरिसिन बी। इसकी टॉक्सिसिटी होती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ये होता है पॉलिन एंटीबायोटिक। एंटीफंगल ड्रग के पॉलिन एंटीबायोटिक क्लास में आता है एम्पोटेरिसिन बी। एंड एम्पोटेरिसिन बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एम्पोटेरिसिन बी इज एंटीफंगल एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना। ये केटोकोनाजोल होता है एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। एंटीफंगल ड्रग्स के इमिडाजोल क्लास में आता है केटोकोनाजोल। एंड इसका साइड इफेक्ट होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया में भी दी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ केटोकोनाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायोसाइमस इज बेलाडोना, हेनबेन, स्टेमोनियम, डुबोइशिया। तो क्या होता है हायोसाइमस। तो हायोसाइमस इज हेनबेन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हायोसाइमस का सिनोनिम होता है हेनबेन। बेलाडोना का सिनोनिम होता है डेडली नाइटशेड लीफ। स्टेमोनियम का सिनोनिम होता है थॉर्न एप्पल। डुबोइशिया का सिनोनिम होता है कॉर्कवुड। ठीक है, एंड ये सभी आते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में। इनकी फैमिली होती है सोलेनेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फा ड्रग यूज्ड इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज इंक्लूड्स
सल्फासैलाजिन, सल्फामिथोक्साजोल, सल्फिनपायराजोल, सल्फाडॉक्सिन। सल्फा ड्रग यूज्ड इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। तो इसमें यूज किया जाता है सल्फासैलाजिन का। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज करते हैं सल्फासैलाजिन का। देन अभी आप मुझे बताएंगे प्राइमरी रोल ऑफ सल्फासैलाजिन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्राइमरी रोल ऑफ सल्फासैलाजिन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये होता है मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन। प्राइमरी रोल ऑफ सल्फासैलाजिन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस इज मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन। एंड सल्फासैलाजिन इज नॉट ए टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड। सल्फासैलाजिन इज नॉट ए टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड। ठीक है, ये सल्फामिथोक्साजोल होता है सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक। एंड सल्फामिथोक्साजोल इज जनरली गिवन इन कॉम्बिनेशन विद ट्राइमिथोप्रिम। एंड इसे यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई में इसे यूज किया जाता है। सल्फिनपायराजोल का यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट। यह होता है यूरिकोसुरिक एजेंट। गाउट के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं यूरिकोसुरिक्स का, जिसमें आता है सल्फिनपायराजोन एंड प्रोबेनेसिड। ठीक है, ये सल्फिनपायराजोन होता है यूरिकोसुरिक एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग दैट इंक्रीजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज ग्लाइकोपायरोलेट, एट्रोपिन, नियोस्टिग्माइन, फेंटेनिल। द ड्रग दैट इंक्रीजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज कराता है नियोस्टिग्माइन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। एंड ये नियोस्टिग्माइन होता है एंटीकोलिनेस्ट्रेस ड्रग। ये इंक्रीज कराता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ये एट्रोपिन भी होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल अल्कलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। एंड इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। ड्रग विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग इज एट्रोपिन। देन ड्रग यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक इज ऑल्सो एट्रोपिन। एट्रोपिन का यूज किया जाता है टू ट्रीट एवी ब्लॉक। देन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन रेज्ड इंट्राओक्यूलर टेंशन। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एट्रोपिन के बारे में। देन एट्रोपिन को यूज किया जाता है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनास्थेटिक टू रिड्यूस सिक्रीशंस। ठीक है, देन ये फेंटेनिल होता है शॉर्ट एक्टिंग ओपॉइड एनाल्जेसिक। हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है फेंटेनिल। बैलेंस एनेस्थेशिया में यूज किया जाता है फेंटेनिल का। एंड ये फेंटेनिल होता है 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। देन फेंटेनिल प्रोड्यूसेस मिनिमल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। एंड फेंटेनिल इज सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड बिकॉज इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, द वेनस प्रेशर, द कार्डियक फीलिंग प्रेशर। तो किस लिए यूज किया जाता है डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स का इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर? तो डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स का होता है पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। इनका होता है पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। देन ये डिजिटैलिस कॉज कराता है क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी इन जेरियाट्रिक पेशेंट्स। दैट्स व्हाई इन जेरियाट्रिक पेशेंट्स द डोज ऑफ डिजिटैलिस इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। देन अभी आप मुझे बताएंगे सीवियर डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी इज बेस्ट ट्रीटेड बाय। किसका यूज करते हैं टू ट्रीट सीवियर डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी? तो इसमें यूज किया जाता है फैब फ्रैगमेंट ऑफ डिजिटैलिस एंटीबॉडीज का। ठीक है, ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में। सीवियर डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी इज बेस्ट ट्रीटेड बाय फैब फ्रैगमेंट ऑफ डिजिटैलिस एंटीबॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ ड्रग स्टोर कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ 6515C, 3C, 3E, 5515A। तो कौन से सेक्शन में आता है डेफिनेशन ऑफ ड्रग स्टोर? तो ये आता है 6515C में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। द डेफिनेशन ऑफ ड्रग स्टोर कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ 6515C। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के जो रूल्स होते हैं वो कवर होते हैं अंडर सेक्शन 6515C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्लिक कम्स अंडर फैमिली रूटेसी, जिंजिबेरेसी, लिलिएसी, लेबिएटी। तो कौन सी होती है गार्लिक की फैमिली? तो गार्लिक की फैमिली होती है लिलिएसी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। एंड गार्लिक का बायोलॉजिकल सोर्स होता है एलियम सटाइवम। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। गार्लिक की फैमिली एंड गार्लिक का बायोलॉजिकल सोर्स एलियम सटाइवम। ठीक है, ये रूटेसी फैमिली होती है लेमन ऑयल एंड ऑरेंज ऑयल की। जिंजिबेरेसी फैमिली होती है टर्मरिक की। एंड तुलसी की फैमिली होती है लेबिएटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बायोलॉजिकल नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर कवर्ड अंडर शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल P और शेड्यूल X। तो किसमें आते हैं बायोलॉजिकल नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स? तो हमने देखा था बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है शेड्यूल C एंड C1। इसमें से ये शेड्यूल C होता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए एंड शेड्यूल C1 में आते हैं नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल C होता है बायोलॉजिकल पेरेंटल ड्रग्स के लिए एंड C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। शेड्यूल P होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए, शेड्यूल P1 होता है पैक साइजेस के लिए, देन शेड्यूल X होता है NDPS के लिए, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए होता है शेड्यूल X। देन और एक शेड्यूल आता है शेड्यूल S, ये होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। देन शेड्यूल R होता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए, शेड्यूल Y होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, शेड्यूल H होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। ठीक है, हर एग्जाम में शेड्यूल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोबार्बिटोन इज यूज्ड इन ग्रैंड mal एंड साइकोमोटर इपिलेप्सी, पेटेट mal इपिलेप्सी, पार्किंसंस डिसीज, एनालेप्टिक्स। तो क्या होता है फिनोबार्बिटोन? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। फिनोबार्बिटोन आता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में, यह होता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एंड इसे यूज किया जाता है इन ग्रैंड mal एंड साइकोमोटर इपिलेप्सी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में इसे यूज किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन सोडियम। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है फिनोबार्बिटोन का? तो ये इनहेंस कराता है एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स। एनहेंसिंग द एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनोबार्बिटोन। देन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी। कौन सा होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी? तो ये भी होता है फिनोबार्बिटोन। देन पेटेट mal इपिलेप्सी में यूज करते हैं इथोसक्सीमाइड का। देन ये पार्किंसंस डिसीज होता है डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन। देन एंटी पार्किंसंस ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें डोपामाइन प्रिकर्सर होता है लियोडोपा। देन पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में आता है कार्बिडोपा एंड बेनेसेराइड। देन मायोबी इनिबिटर होता है सेलिजेलिन। कॉम्ट इनिबिटर्स में आता है इंटेकापॉन एंड टोलकैपॉन। डोपामाइन फैसिलिएटर होता है एमेंटेडिन। देन डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में आते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामिपिक्सोल, प्रोपिरिनॉल। ठीक है, ये सभी एंटी पार्किंसोनियन ड्रग आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक पिल्स। कितना एरिया रिक्वायरमेंट होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक पिल्स? 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट और 300 स्क्वायर फीट। तो एरिया रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक पिल्स इज 100 स्क्वायर फीट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आयुर्वेदिक टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है 100 स्क्वायर फीट एरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a pharmacological effect of morphine? Constriction of pupil, CNS depression, diarrhea, respiratory depression। इनमें से कौन सा मॉर्फिन के फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स में नहीं आता? नॉट ए फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी डायरिया। डायरिया इज नॉट कॉज्ड बाय मॉर्फिन। ओपोइड्स कॉज कराते हैं कॉन्स्टिपेशन, मॉर्फिन डायरिया कॉज नहीं कराता, मॉर्फिन कॉज कराता है कॉन्स्टिपेशन। ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, देन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सीएनएस डिप्रेशन, देन सेडेशन, हाइप्नोसिस, यूफोरिया, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ये सभी इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है मॉर्फिन। ये सभी होते हैं फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ओपोइड्स। देन ये मॉर्फिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलिक पेन एंड ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन ब्रोंकियल अस्थमा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। Morphine is a drug of choice in colic pain and morphine is contraindicated in bronchial asthma. Then morphine is also contraindicated in head injury. Then अभी आप मुझे बताएंगे कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं मॉर्फिन पॉइजनिंग में। तो मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं नैलोक्सोन का एज एन एंटीडोट। एंड मॉर्फिन डिपेंडेंस में कौन से ड्रग का यूज करते हैं? तो मॉर्फिन डिपेंडेंस में यूज किया जाता है मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is solaneous alkaloid? एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, मॉर्फिन, सिंकोनिन। इनमें से कौन सा है सोलानेसियस अल्कलॉइड? तो ये होता है एट्रोपिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एट्रोपिन होता है सोलानेसियस अल्कलॉइड, इसकी फैमिली होती है सोलानेसी। देन पिलोकार्पिन होता है इमिडाजोल अल्कलॉइड, इसकी फैमिली होती है रूटेसी।
एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है। मॉर्फिन होता है फिनेंथ्रीन एल्केलॉइड एंड सिंकोनाइन होता है क्यूनोलिन एल्केलॉइड। सिंकोना में प्रेजेंट होता है सिंकोनाइन एंड सिंकोना आता है क्यूनोलिन एल्केलॉइड्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सेक्शन 17 कवर मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, स्पूरियस ड्रग, एडल्ट्रेंट्स, मिस ब्रांडेड ड्रग। तो क्या होता है सेक्शन 17 में? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन 17 में क्या कवर होता है? तो ये होता है मिस ब्रांडेड ड्रग्स के लिए। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेक्शन 17 कवर मिस ब्रांडेड ड्रग। देन अभी आप मुझे बताएंगे मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स के लिए कौन सा सेक्शन होता है? तो इसके लिए होता है सेक्शन 17C। देन स्पूरियस ड्रग के लिए कौन सा सेक्शन होता है? तो स्पूरियस ड्रग कवर होते हैं अंडर सेक्शन 17B। देन एडल्टरेटेड ड्रग्स के लिए होता है सेक्शन 17A। सेक्शन 17 होता है मिस ब्रांडेड ड्रग्स के लिए, सेक्शन 17A होता है एडल्ट्रेंट्स के लिए, सेक्शन 17B होता है स्पूरियस ड्रग्स के लिए, सेक्शन 17C होता है मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स के लिए। ठीक है। ये चारों सेक्शंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IP टाइप 2 डिसोल्यूशन apparatus इज पैडल, बास्केट, फ्लो थ्रू सेल, रेसिप्रोकेशन सिलेंडर। अकॉर्डिंग टू IP टाइप 2 डिसोल्यूशन apparatus इज, तो कौन सा होता है टाइप 2 डिसोल्यूशन apparatus अकॉर्डिंग टू IP? तो अकॉर्डिंग टू IP टाइप 2 डिसोल्यूशन apparatus होता है बास्केट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये पैडल होता है टाइप 1 डिसोल्यूशन apparatus। अकॉर्डिंग टू IP पैडल होता है टाइप 1 डिसोल्यूशन apparatus एंड बास्केट होता है टाइप 2 डिसोल्यूशन apparatus। देन अभी आप मुझे बताएंगे टाइप 3 डिसोल्यूशन apparatus कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू IP? तो टाइप 3 होता है रेसिप्रोकेशन सिलेंडर एंड टाइप 4 होता है फ्लो थ्रू सेल। टाइप 1 होता है पैडल, टाइप 2 होता है बास्केट, टाइप 3 होता है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर एंड टाइप 4 होता है फ्लो थ्रू सेल। ये होता है अकॉर्डिंग टू IP। एंड अकॉर्डिंग टू USP apparatus 1 होता है बास्केट एंड apparatus 2 होता है पैडल। बाकी ये 3 एंड 4 IP एंड USP में सेम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर? टेलमिसार्टन, टेराजोसिन, टिक्लोपिडिन, टिमोलॉल। इनमें से कौन सा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर? तो ये हो जाएगा टेलमिसार्टन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सार्टन्स वाले जो भी ड्रग्स है ये आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में। टेलमिसार्टन, लोसार्टन, वालसार्टन, कैंडेसार्टन, ओल्मिसार्टन, ये सभी होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। देन टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, प्राजोसिन, ये सभी होते हैं अल्फा 1 एंटागोनिस्ट। टिक्लोपिडिन आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एंड टिमोलोल होता है बीटा ब्लॉकर। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।